हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर के इस हफ्ते भर में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है और उसका एंड ऑफ द वीक जाके क्या निचोड़ निकल के आता है। एंड वन हिडन कार्ड कि आपको क्या इस हफ्ते आपके लाइफ में क्या होने वाला है, हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑफ द हिडन नेम कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके कैंसर, कैंसर के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। कैंसर के लिए कैंसर के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। Yeah guys, this Swan Queen आए हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन एंड पेशेंस। ओके, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइस, कैंसर स्वैन क्वीन आए हुए हैं। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर पर्सन, अबाउट योर साइकिल, जो भी लाइफ के आपके साइकिल है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। यूज योर इंट्यूशन एंड पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, हर ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेस तो लेके ही आता है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अगर आपको कहीं आपके स्टेबिलिटी के लिए किसी भी एरिया में अगर आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है, नहीं मिल रही है, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइस, बिकॉज देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग, कुछ एंड है एंड कुछ स्टार्ट है। यूज योर इंट्यूशन एंड पेशेंट के साथ में डील कीजिएगा। ओके कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा ही है, नॉट अ बैड। लेट्स सी शेप शिफ्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैंसर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर को, बताइए प्लीज। ओके, see guys, wolf moon, I will watch over you, and this is the card of release also. Again, full moon is all about ending and something new start होता है। okay, full moon is releasing your burden and न्यू तरीके से सोचना, न्यू तरीके से देखना, न्यू तरीके से लाइफ को स्टार्ट करना। द वुल्फ मून है एंड मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर आप लोग वैसे भी मून से रूल करते हो, तो आपकी लाइफ में फुल मून बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आई थिंक। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन एंड सी डीप डार्क सी मरमेड, फाइंड सोल्यूशन इन द अननोन प्लेसेस इन द डार्कनेस। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी डीप डार्क सी मरमेड। ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है गाइस, अगर आपको आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो थोड़े से स्ट्रेस आते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने अंदर झांकिएगा, अकेले रहिएगा, फिर देखिएगा, सोचिएगा। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ अपने अंदर सोल्यूशन ढूंढना, बाहर ढूंढने के बजाय आप अपने अंदर सोल्यूशन ढूंढिए। ओके, बिकॉज देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू स्टार्ट है। एंड फुल मून में भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एंड हो। ओके, ध्यान दीजिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैंसर, व्हाट एल्स फॉर कैंसर। Again, see, deep inner knowing is emerging within you guys. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि अवेकनिंग एंशिएंट विजडम में भी शायद हो सकता है कि कोई हीलर्स हो, उसके प्रति ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में अंदर से लाइट जहाँ पर भी डार्कनेस था तो अंदर से लाइट उनके लाइफ में आ गया हो, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ वाइज अगर कोई डार्कनेस में थे तो लव लाइफ में उनको क्लैरिटी मिल गई। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लाइट गाइस, एंशिएंट विजडम।
डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन यू। आप आपके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी लाइट आ रही है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में भी शायद हो सकता है पहले ब्लॉकेजेस था आपकी डीप इनर नोइंग में। नाउ यू आर क्लियर, आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि कैसे मैं लाइफ में उजाला लेके आऊँ बोल के। लेट्स सी व्हाट एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैंसर। लेट्स सी। इन रियल ओके, यू आर अ लाइट वर्कर, जस्ट लाइक मैंने पहले कहा कि जस्ट हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं। ओके, गॉड नीड यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट एंड लव लाइक एन एंजल ओपन द अर्थ एंड ऑल ऑफ इट्स inhabitant। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लाइट वर्कर हो, कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, कोई हीलर्स हो और डिवाइन चाहते हैं कि अपनी लाइट को दुनिया के सामने लाओ, दुनिया की मदद करो, दुनिया में लव बांटो, प्यार बांटो, जैसे कि एंजल्स बांटते हैं। जस्ट लाइक डैट गाइज, किसी किसी के लिए। एंड इन जनरल गाइज में भी शायद एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ द डिवाइन हेल्प। ओके, जो भी आप जहाँ पर भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अपने अंदर झांकिएगा, अपने अंदर जो भी आप सवाल ढूंढना चाहते हो अपने अंदर झांकिएगा, ताकि एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे। ओके, लेट्स सी कैंसर व्हाट एल्स, टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताइए प्लीज, आप कैंसर को क्या मैसेज देना चाहते हो। Cancer. Oh, too many guys. Too many guys. Let's do it, okay? एस ऑफ कप का कार्ड है स्टार्टिंग में। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होना। अगर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, न्यू स्टार्ट होना में भी शायद अगर आप ऑफर चाहते तो ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, यूनिवर्स जो दे रहे हैं आपको, जस्ट लाइक एंजल्स आपको दे रहे हैं। ओके, जो कि आपको इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी दे रहा है। ओके, न्यू तरीके से न्यू इज ऑल अबाउट गाइस न्यूज। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज टू ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि इस न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़े। ओके, में भी शायद हो सकता है कि टू ऑफ का मतलब दो सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है एंड आपको समझ में नहीं आया, बिकॉज यूर इन आपके आंखों में डार्कनेस छाया हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी फाइंड सोल्यूशन इन विद इन यू, आपके अंदर ही है उसका सोल्यूशन, तो ढूंढिएगा जरूर। ओके, बिकॉज देयर इज द ब्लाइंड फोल्ड, आंखें बंद कर होती है तो हम रास्ता कहाँ से देख पाते, तो इसलिए अपने अंदर झांकिएगा। ओके, सोल्यूशन आपके अंदर ही है। डिसाइड करना पड़ सकता है कि आपको टू सिचुएशन, टू सिनारियो में से। एंड पेज ऑफ सोर्स गाइड, दिस इज द कार्ड ऑफ कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं। सी देयर इज अ लाइट लाते हुए दिख रहे हैं इस में भी शायद डिसीजन मेकिंग में या फिर किसी भी एरिया में। ओके, लाइट लाते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस चालू करना चाहे तो वो भी करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्रीली लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, let's see what else. Ten of Cup guys, see this is the card of happiness. हमारे पास में सब कुछ होता है, स्टेबिलिटी होती है, तब जाके हमारे लाइफ में हैप्पीनेस होता है, राइट। रेनबोज का है तो मे भी शायद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, न्यू ऑफर आए। सी ओके, कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट, इमोशनल तौर पे कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट, राइट। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइड, बट वेरी नाइस। हैप्पी फैमिली में खुशी आती हुई दिख रही है, फैमिली हैप्पी होते दिख रही है, यू हैप्पी होते दिख रहे, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लव पार्टनरशिप में हैप्पीनेस होती हुई दिख रही है। ओके, एंड सी सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ आपने एफर्ट डाल लिए एंड नाउ यू आर वेटिंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिख रहे। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपने 20 बोल दिया एंड नाउ यू वेटिंग
कि आप वेट कर रहे हो कि कब मुझे रिजल्ट मिलेगा, बट मे भी शायद हो सकता है कि आपके पास में रिजल्ट आ रहा है बट डिसाइड नहीं कर पा रहे कुछ लोग, ओके, बट यू आर वेटिंग फॉर योर decision, you're waiting for your result, you're waiting for your something, okay, growth, you're waiting. But the fool का कार्ड है, okay guys, this is the card of new start about anything, new start about your journey, new start about your learning process, new start about your business, because this is the card of new start, okay, new start करते हुए दिख रहे हो फ्रीली होके, फ्री लाइफ में, ओके, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट लाइक मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन है, इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा और पेशेंट रखिएगा, ओके, आपके न्यू स्टार्ट के लिए, बिकॉज मे बी शायद न्यू स्टार्ट है आपके इस मे बी जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये कमी है, मनी वाइज, जॉब वाइज या पर्सन वाइज कमी है, तो उसमें न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स, मे बी यू डीलिंग विथ जेमिनीस, या फिर आपके चार्ट में जेमिनीस हो, सी मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपकी कमी हो, लव पार्टनरशिप में आपकी कमी हो, उसमें न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो, ओके। अगर जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर कहा टू सिचुएशन, टू सिनारियो हैं, तो चूज वाइजली, ओके। अदरवाइज कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, जिस भी एरिया में आपकी ये कमी है, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहा है अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, क्लैरिटी के साथ में लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, ओके, अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। वाओ, नॉट अ बैड गाइस, फ्रीली अपना काम करते हुए दिख रहे हो, ओके, बस वेट कर रहे हो डिसीजन का या फिर रिवॉर्ड का, ओके, देयर इज द चॉइसेस आल्सो, ओके। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज, इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। What's the hidden question for Geminis? Not a Geminis, okay? Maybe you're dealing with Geminis, okay? Cancer. Cancer, okay? Cancer. Cancer की hidden question है the High Priestess. कैंसर, यूज योर इंट्यूशन, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर भी कहा, ओके, इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। एंड दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड आल्सो, आपके सामने कब अचानक शॉकेबल अपॉर्चुनिटी आ जाए आपको पता भी नहीं चले, ओके। यूज योर इंट्यूशन एंड बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, एंड सी कब आपके लाइफ में ग्रोथ आ जाए। इम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ अबाउट किसी भी सिचुएशन में, ओके, कुछ भी, मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या खुशखबरी भी आ जाए, ओके। यूज योर इंट्यूशन, दिस इज द मिस्टीरियस है इस हफ्ते आपके लिए। ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ हो सकता है आपके लाइफ में, अचानक आएगा, देखिएगा जरूर, ओके। let's see what's the outcome for Gemini guys. आई थिंक ना ये आपकी चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनीज है, आई थिंक सो, या फिर आप डील कर रहे हो जेमिनीज के साथ में, ओके। कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द निचोड़, ओके। एंड ऑफ द वीक जाके आपकी क्या आउटकम निकल के आती है कैंसर। कैंसर, कैंसर की आउटकम बताइए प्लीज, कैंसर की आउटकम गाइस। टेन ऑफ सोर्स रिवर्स इज अपराइट, मे बी शायद कैंसर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आ सकती है, अगर हमारे लाइफ में पहले ही कहा जैसे कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो थोड़े से चेंजेस आते हैं, बट जो भी ये स्ट्रेस है इसकी एंडिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। इसीलिए डोंट फील स्ट्रेस, डोंट फील एंजाइटी, डोंट फील रात में ज़्यादा मत सोचिएगा, बिकॉज एंड है, थोड़ा टाइम लग सकता है, जो हाँ पर भी आपके मेंटल स्ट्रेस है, ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड बिकॉज एंडिंग है एंड न्यू स्टार्ट है, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, सो डोंट स्ट्रेस मत लीजिएगा। आप अपनी लाइफ में, आप किसी भी एरिया में हो सकता है, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो और कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, चेंज लाते हुए दिख रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, जो भी आप चाहते हो, बट अपनी लाइफ को आप एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हो, ओके, बिकॉज यहाँ पर न्यू स्टार्ट है, ओके।
अपने पार्टनरशिप को लेकर जिस भी एरिया में आपकी कमी है, इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो। वेरी नाइस, डोंट फील स्ट्रेस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? गाइडेंस क्या है कैंसर के लिए, बताइए प्लीज। What's the guidance for Cancer? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप कैंसर के लिए, बताइए प्लीज। गाइडेंस फॉर कैंसर, थैंक यू। एंजल्स बोलना चाहते हैं जो भी आपकी लाइफ का भार है ना गाइसी, स्ट्रेस, ओके, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वन, जो भी आपकी लाइफ का भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी चीज़ को लेके, ओके, काम को लेके, घर को लेके, रोमांस को लेके, मनी को लेके, उसकी एंड है। फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए, ओके, स्ट्रैटेजी कीजिए कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक जाऊँ, ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जाऊँ। एंड जहाँ पर भी आपको लग रहा है मिस अपॉर्चुनिटी है, बॉर्डम हो रहा है, वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में आप अपनी लाइफ में एम्पायर बनो। बट गाइस, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अपनी एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि देश से बर्डन वो ख़त्म हो रहा है। एंड फ्यूचर प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए कि आगे आपको क्या करना है बोल के, कैसे करना है, कैसे सक्सेस तक पहुंचना है बोल के, ओके। बिकॉज देयर इज द मिस्टीरियस कैंसर। बट वन थिंग इज गुड कि जो भी ये बर्डन है ना, खत्म हो रहा है। एंजल्स बोल रहे हैं, ओके, हैव पेशेंस। ओके कैंसर, आज का क्वेश्चन, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर, स्टार्ट करें। ओके, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। Cancer, this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. ओके कैंसर, मैं 5 पाइल्स यहाँ पर रख रही हूँ। कैंसर, चूज अ पाइल। पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। अनलाइकली गाइस, ओके। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, मे भी शायद हो सकता है कि वो आपके लिए जो भी सवाल पूछे हैं आपने वो आपके लिए सही नहीं है। मे भी शायद उससे भी बेटर कुछ है, तो मिस्टीरियस है, तो देखिएगा ज़रूर। मगर जो आपने क्वेश्चन पूछा वो आपके लिए सही नहीं है, ओके। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और अच्छा सा प्लान करके रखा हुआ है। चेंज योर क्वेश्चन एंड सी हेल्पफुल पीपल, ओके गाइस। लोगों से मदद लीजिए या लोगों की मदद कीजिए, ओके। पाइल नंबर 1 ये आपके लिए मैसेज था, साइड मैसेज। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, कम्युनिकेट क्लियरली। किसी भी एरिया में हो सकता है, कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिएगा। पाइल नंबर 2, ओके, ताकि सामने वाले को भी सही तरह से उनको जवाब मिले, सही तरह से वो आपको समझ पाए, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, देयर इज समथिंग बेटर, ओके। पाइल नंबर 3, जो भी आप सोच रहे हो ना, मे भी शायद उससे भी कुछ अच्छा है आपके लिए, तो कुछ और सोचिए, ओके। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है, ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, ओके। दिस इज द टाइम पीरियड, ओके। पाइल नंबर 4 टाइम पीरियड है कुछ ही महीनों में। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, यू आर रेडी, you're ready for the transformation, you're ready for the new start, you're ready for the रिस्क लेने के लिए रेडी हो, ओके। गो फॉर इट। पाइल नंबर 5, ओके। ग्रीन लाइट है, you're ready, कुछ भी कर सकते हो, ओके। एक्शन ले सकते हो, न्यू स्टार्ट कर सकते हो, यू आर रेडी, यू आर इनफ, ओके।
या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।